नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के लिए प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह वर्ष 2020 में कोपा ट्रेड के छात्रों से लिया गया था और यह जो पेपर था यह आपका 250 नंबर का था, यानी कि 250 अंक का था। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यह एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि वर्ष 2020 में हुआ था। ठीक है, 8 घंटे की प्रैक्टिकल होती है जिसमें आपको 250 नंबर की प्रैक्टिकल होती है और इस पेपर में आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह जो पहला प्रश्न है इसके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें हमने असेंबल एंड डिसेंबल ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इस टॉपिक पर बात की थी। ठीक है, और आज के जो हमारा वीडियो है इसमें हम इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यह प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो यह प्रश्न दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन मैंने आज तक जो है कोपा ट्रेड के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। और इस प्रश्न के मैं आपको बता दूं 90 अंक दिए गए थे, डिसाइड किए गए थे मतलब, और बच्चों को इसके पूरे पूरे अंक प्रोवाइड किए गए थे क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने इसको बिल्कुल सही किया था। तो सिंपल करना क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट ए वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एम एस वर्ड, ठीक है, या फिर एनी लेटेस्ट वर्जन, यानी कि किसी भी एम एस वर्ड का कोई भी लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर आपको जो है ये एक फ़ाइल तैयार करनी है एम एस वर्ड की। एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि स्टेप 1 है, स्टेप 2, 3, 4, 5, इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार इस पैराग्राफ को, यह जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर इंडियन से स्टार्ट हो गई यहाँ पे टूरिस्ट तक, तो इस पैराग्राफ को हमें जो है यहाँ पे फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप हमें दिया गया पहला, ओपन न्यू एम एस वर्ड फाइल एंड टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट। सबसे पहले हमें एम एस वर्ड को ओपन करना है और यहाँ पर नीचे दिए गए टेक्स्ट को यहाँ से लेकर के इंडियन फिजिकल फीचर से लेकर यहाँ टूरिस्ट तक के जो टेक्स्ट हैं उनको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को एज इट इज़ पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पर कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करके कौन से सिंबल को किस तरह से चेंज किया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एम एस वर्ड ओपन होने करने के बाद सबसे पहले पेज लेआउट में जाऊँगा और इसका पेज मार्जिन आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। हालांकि इन्होंने पेज मार्जिन डिसाइड करने के लिए नहीं किया है, कहा है, तो मैं यहाँ पर बाद में ही करूँगा। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S और उसके बाद इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और इसका नाम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, वो सेव करते हैं और इस प्रकार हम इसको सेव कर पाएंगे। और हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से जो है इस इमेज के अंदर देखकर इसको टाइप कर पाएँ। अब मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर इस एम एस वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करने वाला हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 82 के बाद मैंने जो ओ लिखा है, ठीक है, ओ यानी कि ओ मैंने ऑरेंज, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंदर जो ओ होता है वह स्मॉल लेटर्स में, यानी कि जो छोटे अक्षरों में ओ होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा होता है। इसको कैपिटल अक्षर में इस तरह से लिखते हैं, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ओ लिखा है, सिंपल। ठीक है, 82 के बाद यहाँ पे ओ है। उसके बाद 5 के बाद यहाँ पर 1/2, ये जो आधा है ये कैसे आएगा, सिंपल 5 लिखना है, उसके बाद 1 और उसके बाद 2 और सिंपल स्पेस दे देना है। इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा स्पेस दे करके 5 के बाद 1/2 और फिर आपको जो है स्पेस का बटन प्रेस करना है। इस तरह से आप इस सिंबल को यहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने जो है पूरे पैराग्राफ को टाइप कर लिया है। अब हम इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, जियोग्राफिकल सेट ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोग्राफिकल सेटअप इंडिया टेक्स इट्स स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द मेरिडियन ऑफ 80। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो बीच में है ये ओ है, ओ लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद कोमा ई विच इज़ 5, ठीक है, 5.5 यानी कि 5 का बाद आपको इस तरह से आधा जो 1/2 का चिन्ह होता है वो लगाना है। कैसे लगाएंगे मैंने आपको बताया था, पहले 1/2 लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दे देंगे, उस तरह से ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, अहेड ऑफ ग्रीन विच मीन टाइम 0 लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 लॉन्गिट्यूड तो बिल्कुल सही है, इस पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टाइम इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ GMT एंड बांग्लादेश टाइम इज़ 6 आवर अहेड ऑफ GMT। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है।
उसके बाद है थार डेजर्ट रजिस्टर्ड ए टेम्परेचर ऑफ 15.60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50.60 नहीं है यहाँ पर, ये जो 6 के बाद 0 है इसको हमें डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है जिसे हम होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे सुपर स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो 50 के ऊपर इस तरह से जो है डिग्री का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री का सिंबल आ चुका है, तो ये 50.6 डिग्री सेल्सियस आपका बन गया है। एंड 15% ऑफ वाटर, और ये जो सिंबल है ये तो आप लगा ही लोगे, ठीक है। शिफ्ट प्लस एक बटन होता है आपके, शिफ्ट प्लस 5 जब आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपका ये जो है परसेंटेज का नंबर आ जाएगा सिंबल ऑफ वाटर। वाटर पानी का फार्मूला क्या होता है H2O, ये जो 2 होता है नीचे की तरफ होता है, तो नीचे की तरफ ले जाने के लिए हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ये जो 2 है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि पानी का फार्मूला है। उसके बाद है द नॉर्थ बंगाल प्लेन्स, द प्लेन्स extending from the foot of eastern Himalaya to the northern limb of Bengal basin cover on area of, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एरिया ऑफ, ठीक है, क्षेत्रफल की यहाँ पे बात हुई थी, तो क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिखते हैं, क्षेत्रफल को हम स्क्वायर किलोमीटर में लिखते हैं, यानी कि वर्ग में लिखते हैं। और स्क्वायर जब हम लिखते हैं यानी कि किसी भी संख्या, जैसे कि किलोमीटर के बाद में अगर हमें स्क्वायर का चिन्ह लगाना है तो ये दो जो है इसके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हम जो है सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा जो है बिल्कुल सही होगा, 23,000 वर्ग किलोमीटर हमारा ये बन गया। तो ये हमें पता चला कहाँ से, इस एरिया नाम के सिंबल से। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। अब आप सोचोगे कि ये जो इस तरह के जो नंबर है ये कैसे आए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी को यहाँ पे हटा देता हूँ, कंट्रोल X कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट से बताता हूँ कि कैसे ये सिंबल आए थे। सबसे पहले आपको इस तरह से जो है ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और स्मॉल लेटर्स में I लिखना, ठीक है, I फॉर इंक, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद और यहाँ पे हमने पहला हमारा क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज या फिर फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स। इतना लिखने के बाद जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो आगे की तरफ जो हमारे ये सिंबल है ये, ठीक है, आपको लिखते हुए चले जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस Z करता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इन्हें हटाया था, ठीक है। तो ये इस तरह से आएंगे, ये स्मॉल लेटर्स में I लिखना है और ये टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस करना है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। अब आगे दिए गए स्टेप्स को हम देखते हैं कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। उसके बाद हमें करना क्या है, करेक्ट स्पेलिंग एरर, तो जहाँ पर भी स्पेलिंग में गलती है उन्हें हमें ठीक करना है। तो स्पेलिंग वैसे तो ये थार की स्पेलिंग तो ऐसे ही लिखते हैं RAGISTERED, ठीक है, RED आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लेकर के आएंगे या फिर हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और F7 बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके माउस से यहाँ पर स्पेलिंग का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो REGISTERD ये हमारी गलती है और ये इसकी सही स्पेलिंग है रजिस्टर्ड। उसके बाद हम चेंज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप देखोगे रजिस्टर्ड से जो है अंडरलाइन हट गई है रेड कलर की, ये ठीक हो चुका है। अब थार को हम सेलेक्ट करेंगे फिर से और राइट क्लिक करेंगे, फिर से हम स्पेलिंग पर जाएंगे और देखेंगे थार, ठीक है। तो थार तो वो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऐसे में हम इस अंडरलाइन को कैसे हटाएंगे, तो इस अंडरलाइन को हम इग्नोर वंस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से ये अंडरलाइन हट जाएगी। उसके बाद वाटर है, तो ये ग्रामर की गलती है, तो इसको हम स्पेस दे करके इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये भी ग्रामर की गलती है, तो इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अब हमारे पैराग्राफ के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है स्पेलिंग में। तो दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब तीसरा स्टेप हमें क्या दिया गया है, हम इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको बड़ा ही कर लेते हैं इस तरह से ताकि हमें ये दिखाई दे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप है सेव डॉक्यूमेंट एज यूर रजिस्टर नंबर, ठीक है। तो आपको जो है ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से सेव करना है। तो वैसे तो हम इसको सेव कर चुके हैं क्वेश्चन 2 के नाम से, बट अगर आप पहले से सेव कर चुके हैं तो करोगे क्या, इसको कंट्रोल प्लस S करेंगे, इससे बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और F2 बटन प्रेस करो या फिर माउस से राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रोल नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह से लिखना है। थोड़ा कम करता हूँ। उसके बाद अंडरस्कोर लगाना है और 001 लिख करके इस फाइल को इस तरह से सेव करना है, ठीक है, 001।
तो ये इस तरह से आपको अपने रोल नंबर के साथ में इस फाइल को सेव करना है। इस फाइल का नाम आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब मैं इस फाइल को फिर से क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लेता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद है लेआउट द पेज साइज P4। तो P4 नाम का कोई पेज साइज नहीं होता है, पेज साइज होता है आपका A4, ठीक है। और A4 में हम इसका पेज साइज रखेंगे और पेज ओरिएंटेशन रखेंगे लैंडस्केप। अब लैंडस्केप कैसा होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ये अभी वर्टिकल में है, वर्टिकल है और मैं इसको लैंडस्केप कैसे करूँगा, तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में करना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, तो पहले तो हम इसका पेज लेआउट A4 करेंगे। तो पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, साइज पर क्लिक करें, तो A4 ऑलरेडी सेलेक्टेड है जो कि पहले से है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या, इसका जो ओरिएंटेशन पूछा गया था हमें लैंडस्केप करना है, तो हम ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे और लैंडस्केप को चूज़ कर देंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा जो ये पेज है इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रिंट निकालेंगे तो ऐसा ये प्रिंट निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आप देख सकते हो लेआउट हमने कर दिया। उसके बाद है यूज़ चेंज केज ऑप्शन टू कन्वर्ट टाइटल इनटू अपर केज, यानी कि इसका जो टाइटल है इंडिया फिजिकल फीचर, इसको कैपिटल लेटर्स में करना है, जी किसका इस्तेमाल करके, चेंज केज का इस्तेमाल करके। तो इस टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केज, इस पर आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे और अपर केज पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका टाइटल जो है कैपिटल अक्षरों में यानी कि बड़े अक्षरों में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लेते हैं। हमारा अगला स्टेप है जो कि 6 नंबर पर है, फॉर्मेट टाइटल सेंटर अलाइनमेंट। हमारा टाइटल सेंटर में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए एंड सेट फॉन्ट एज अल्जेरियन, ठीक है। तो अल्जेरियन में हमें हमारे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो सबसे पहले हम फॉन्ट का स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं, ये रहा अल्जेरियन, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम इसको अल्जेरियन में चेंज कर सकते हैं, हमने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था शायद, ठीक है। तो पूरा सेलेक्ट करेंगे या तो आप यहाँ पे टाइप करके देख लीजिए ALGE, ये ऑलरेडी आ गया है, तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें इसको सेंटर में अलाइन करना है, इसको बोल्ड भी करना था और इसको अंडरलाइन भी करना था। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मेट पैराग्राफ फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और साइज 12, यानी कि जो पैराग्राफ के फॉन्ट हैं उनको टाइम्स न्यू रोमन में बदलना है और साइज 12 रखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ्स को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और हमारे ये टाइम्स न्यू रोमन हम या तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लिख के सर्च ही कर लेते हैं, ठीक है। TIME टाइम्स न्यू रोमन आ गया है और एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन में हो जाएंगे और फॉन्ट का जो साइज़ है वो हमें 12 सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 8वां स्टेप है कीप टाइटल फॉन्ट कलर एज रेड, यानी कि टाइटल का जो कलर है वो लाल रंग में रखना है, रेड कलर। अदर टेक्स्ट फॉन्ट कलर एज ग्रीन, और बाकी के जितने भी टेक्स्ट होंगे उन्हें हम ग्रीन कलर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टाइटल का कलर हमें रेड करना है और बाकी के जितने टेक्स्ट हैं ये सभी उनको हमें ग्रीन कलर में बदलना है। तो इस तरह से हम इनको ग्रीन कलर में चेंज कर देंगे सेलेक्ट करके। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यूज़ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टू फॉर्मेट द 82 30E 50 6, ठीक है। तो मतलब ये जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया था 82 030E, ठीक है, 50.6 डिग्री सेल्सियस 23,000 वर्ग किलोमीटर H2O, इनको हमें फॉर्मेट करना है। तो इन्हें तो हमने पहले ही फॉर्मेट कर दिया था अपना दिमाग लगा करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय है ये टेक्स्ट हमारे बाद में दिए गए हैं। तो हो सकता है कि जो हमने अभी तक इन पर जो डिज़ाइन अप्लाई किया है वो सिर्फ पैराग्राफ पर अप्लाई हो, इन पर अप्लाई ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, यहाँ पर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। मतलब इन्हें हमें 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ये एग्जामिनर से गलती हुई है कि उन्होंने यहाँ पर भी टाइप कर दिया है और यहाँ पर भी टाइप कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, इस पैराग्राफ को इस तरह से इस डिज़ाइन में तैयार करना था और इसके आपको 90 अंक मिले थे बच्चों को और 90 के 90 अंक बच्चों ने प्राप्त किए थे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और साथ ही इस क्वेश्चन पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।